हेलो, मेरा नाम सलोनी मौर्य है और मैंने 2019 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ामिनेशन क्लास 12th में 95.3% अचीव किया था। और मेरा ह्यूमैनिटी स्ट्रीम था जिसमें बेसिकली ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश हिंदी मेरा सब्जेक्ट्स था। अगर आप ह्यूमैनिटी से प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 12th का, तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे प्रिपेयर करें और क्या ऐसा आप करें कि आप बोर्ड्स में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएँ। तो इसके लिए अगर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि सोर्स क्या होता है आपका। तो सीबीएसई में एनसीईआरटी इनफ होती है अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो ज़्यादा रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये है कि आप सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर पढ़ें। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट था ज्योग्राफ़ी, तो ज्योग्राफ़ी के लिए आपके पास 2 एनसीईआरटीज़ की बुक है, ठीक है। तो आप उसको ही प्रॉपरली पढ़िए, एक बार नहीं, ज़रूरी नहीं कि एक बार में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार पढ़िए, थोड़ा कम समझ में आए तो फिर से पढ़िए और फिर उसको मतलब इसमें एक आप पूरा प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। सिर्फ एग्ज़ाम बेसिस पे नहीं, आपको नॉलेज के बेसिस पे उसको प्रिपेयर करिए, नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। और जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या एक्सरसाइजेस होते हैं उसको ज़रूर करिए क्योंकि इट्स वेरी हेल्पफुल। एंड अगर आपको मैप्स के प्रिपरेशन चाहिए तो मैप्स आपको प्रिपेयर करना है तो आप ऐसे ही ब्लैंक मैप्स ले लीजिए, उसको फिल करने की कोशिश करिए। इससे आपको लोकेशन भी याद हो जाएगा और आप बेटर जब एग्जामिनेशन में आएगा तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। फिर अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें भी आपको 2 बुक्स मिलेंगी, 2 टॉपिक्स वाइज बुक्स हैं, तो ठीक है। उसको भी आप एक बार पढ़ने से तो फिर भी नहीं आएगा, तो इसलिए उसको आप जितने आपकी समझ बन सके साल भर में, क्योंकि आपको साल भर पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है, तो उसके 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3, 4 जैसे भी हो सके। जैसे बेसिकली अगर हम अपनी बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले तक यानी प्री बोर्ड्स के पहले तक हमने ऑलमोस्ट 6 टाइम्स वो बुक्स को कवर करा था, 6 टाइम्स विथ नोट्स, ताकि वो एक बाय हार्ट लर्निंग हो सके और बाय हार्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग बन सके। फिर अगर इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो इकोनॉमिक्स में भी आपका जैसे पहले था कि माइक्रो मैक्रो था, बट अब जैसे है कि मैक्रो प्लस इंडियन इकोनॉमिक्स वाली बुक है एनसीईआरटी में, तो आप उसे प्रिपेयर करना है। तो आप एक काम, जैसे आपका माइक्रो सेक्शन अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए क्लास 11th में, ताकि आप जब मैक्रो पढ़ रहे हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। तो उसमें क्या है आपको कि आप पढ़िए, फिर उसके बाद उसको अच्छे से समझिए और फिर एक्सरसाइजेस पक्का करिए, ताकि आप उसे एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। इकोनॉमिक्स के लिए एक रेफरेंस है वीके ओहरी, तो आप उसको प्रॉपर पढ़ने की कोशिश करिए क्योंकि वो भी आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट सोर्स है, ताकि आप उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जितने कर्व्स हैं उसकी प्रिपरेशन करिए, या जितने आपको सॉल्विंग है, ठीक है, वो भी आप उसे सॉल्व करिए, जितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं वो करिए। फिर जब अगर आपका ये सारा प्रोसेस हो सके, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाला अप्रोचिंग कर रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट आउट करिए या फिर फ़ोन में ले लीजिए जैसे भी। तो आप उसे क्वेश्चन पहले देखिए, फिर एक सेटअप करिए कि आप 3 घंटा बैठेंगे पूरा क्वेश्चन लेके एक एक डे वाइज और पूरा उसको सॉल्व करिए। कहीं से देख के नहीं करना है या फिर कुछ वैसे पढ़ के नहीं करना है, डायरेक्ट करना है जैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में करोगे वैसे आप उसको सॉल्व करिए सारा काम। यानी जैसे मैप्स आने वाला है तो मैपिंग करिए, अगर उसमें कर्व्स बनाना है इकोनॉमिक्स में वो भी बनाइए, पॉलिटिकल साइंस में आपको डेट्स लिखनी है, ये सब मेंशन करना है तो ये भी करिए। और क्वेश्चन जैसे डिवाइडेड होता है मार्क्स वाइज वैसे ही सॉल्व करिए। फिर कोई बड़ा हो या फिर आपके साथ का आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, उससे आप एक्सचेंज कर लीजिए। अगर वो भी कर रहा हो तो आप उसको चेक करवाइए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना आपने सही लिखा है, ठीक है। ये तो हमारे एग्ज़ाम पर्पस से बात हो गई, ठीक है। फिर जब आप साल भर पढ़ रहे हो तो आपका अलग अलग स्टेप्स होगा। जैसे हमारे टर्म्स टेस्ट होते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में या उसके बोर्ड 12th में या हर क्लास में होते हैं सीबीएसई में, तो आप उन टेस्ट को ऐसे कैजुअल मत लीजिए कि वो सिर्फ टेस्ट है, नहीं, आप उसके लिए भी प्रिपेयर करिए। जितने आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उतने ही शिद्दत से उसके लिए भी प्रिपेयर करिए क्योंकि वो आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे सपोज़ अगर आपके 3 चैप्टर्स आने वाले हैं आपके टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में, तो आप उन 3 टेस्ट को इतने प्रॉपर बाय हार्ट लर्न कर लीजिए कि आप सिर्फ वो टेस्ट तक ही नहीं, उसके बाद भी वो आपके दिमाग में रहे और आपको पता हो कि उसके अंदर कंटेंट क्या है।
लर्निंग के लिए आप करिए कि हाँ बुक में अंडरलाइन करिए, जो भी लगे कि आपको हाँ ठीक है अब हम ये इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं तो उसको शॉर्ट्स में या सिनॉप्सिस बना लीजिए, या फिर आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे भी आपको बेटर लगे कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए क्या है, आपके लिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। 12th है आपका, इसलिए वेरी टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, तो उसके लिए आप प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। फिर उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसके लिए पक्का काम करिए कि इम्प्लीमेंटेशन हो, जो आपने प्लान किया है उसी तरह वो एग्जीक्यूट भी हो सके। ठीक है, फिर अपनी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कंसिस्टेंसी आप सबकी नहीं बन पाती, मेरी भी हमेशा नहीं बन पाती, तो उसके लिए आपको शुरू करना है पढ़ना। ठीक है, तो आप एक साथ मत शुरू करिए कि आप डायरेक्ट 10 घंटे का बना लीजिए, नहीं भाई अब मुझे 10 घंटा पढ़ना है, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, 2 घंटा शुरू करिए, 2 घंटे जब आपकी कंसिस्टेंसी बन जाए, जैसे एक हफ्ता में मान लीजिए 2 घंटा आपने लगातार पढ़ा तो आपको कुछ आउटपुट मिला। ठीक है, तो फिर उसको बढ़ा के 4 कर लीजिए, फिर उसको बढ़ा के 6 कर लीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग 12th में क्लासेस करते हैं, क्लासेस को भी इम्पॉर्टेंट बना के सिर्फ उसको एज ए कैजुअल क्लास मत समझिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ का। तो क्लास के साथ अगर आप चलते रहोगे, जैसे क्लास में मैम जो पढ़ा रही हैं उसको खुद से भी पढ़िए और उसकी नोट्स बनाइए, और जब वो आंसर राइटिंग के लिए आपको दें कि आप आंसर्स लिख के लाओ जो क्वेश्चन सारे चैप्टर के आखिरी में होते हैं, तो उसको भी सॉल्व करिए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा हो तो आपके माइंडसेट में हो कि हाँ आपका माइंड पूरा प्रॉपर रहे कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है। एक चीज़ बहुत हेल्पफुल है कि आप जैसे स्टिकी नोट्स होते हैं, ठीक है, आप खरीदिए नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप स्टिकी नोट्स पे ही लिखें, या कैसे भी आपको जो फैक्ट हो, जैसे बहुत कि इतने परसेंटेज होना चाहिए, ये इतना परसेंट है या इतना है। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी में सर्वे के बेसिस पे 2011 के बेसिस पे, सेंसस के बेसिस पे, तो आप उसको छोटा छोटा नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप आंसर में उसको मेंशन करेंगे तो आपका आंसर और इनरिच हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको वो सॉल्व कर पाओगे, आप बहुत अच्छे से आंसर लिख पाओगे। और जैसे होता है कि स्टूडेंट्स बना के रखते हैं परसेप्शंस कि जैसे हम एग्ज़ाम जब अप्रोच होने लगेगा, एकदम बस पास आ जाएगा तब हम प्रिपेयर करेंगे, तो वो वर्स्ट थिंग है प्रिपरेशन। वो बिल्कुल आपके सिर्फ काम आएगी सिर्फ पास करने के लिए, नॉट टू अचीव अ गुड मार्क्स इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आप ये करिए कि आप एक पर्टिकुलर अपने आप को एक मतलब जैसे शेड्यूल में बांधना कहते हैं ना, आप उसको करना शुरू करिए। जब तक आप वो नहीं करोगे ना, आपको वो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आप ये डिसाइड करिए कि आपको इतने टाइम देना है, इसके लिए इतने टाइम देना है। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सिर्फ पढ़ाई के लिए बाकी अपनी लाइफ छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप ऐसा ना हो, पर लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट जो होना चाहिए ना, वो किसी हेल्दी चीज़ में होना चाहिए, कोई नेगेटिव चीज़ में नहीं। जो नेगेटिव इन द सेंस लाइक कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान कुछ बोल रहा है कि अरे आपसे तो नहीं हो पाएगा, या कि मीटिंग में ऐसा, तो प्लीज़ मेरा ये मानना है कि आप उससे थोड़ा दूर रहिए। हाँ, ये क्रिटिक्स बेटर होते हैं कि हाँ क्रिटिक्स आपको एक देते हैं क्या आपको करके दिखाना है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है हमारे स्टडीज़ के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करिए कि अपने आप को आपको सोचना है नहीं हम कर सकते हैं, आई कैन डू दैट, तो उसको आप एक करिए। और इट्स नेवर टू लेट टू स्टडी, तो ये चीज़ हमेशा अप्लाई होती है, इट्स नेवर टू लेट, अभी भी देरी नहीं हुई है। अभी इस सेशन के बच्चों के लिए जिनका सेशन अभी चल रहा है उनके लिए, जैसे अब जुलाई हो गया है, अब अगस्त आएगा, जैसे अब अगस्त में आपको करने बहुत सारे लोग के टेस्ट हो चुके होंगे, किसी के हो रहे होंगे या किसी के होंगे, तो आप उसके बेसिस पे प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए, बस ये सोचिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आप पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करे होगे तो आप बस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकोगे बोर्ड्स में। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ़ है, जैसे हम लोग को बचपन से कहते हैं यार ये बोर्ड्स एग्ज़ाम बहुत टफ़ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। आप जब वहाँ पर जाके दोगे ना एग्ज़ाम, या तो ऑनलाइन जैसे भी होगा इन फ्यूचर, तो आप जब दोगे आपको खुद लगेगा कि इतना कुछ ऐसा नहीं है। बस आप प्रिपेयर अच्छे से करिए, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो कुछ भी डरने की बात नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेस इज विथ यू, सो जस्ट prepare and just have faith on oneself. Thank you. If you like this video, just give a thumbs up, share it, and give your comments in the comment section below. Thank you.